आत्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य जोसे ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जो से त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ध्यान से समझो। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा देखो भूता मदभाव मागता। देखो अभी समझ में आ रही है कहाँ पे रुकना है, कैसे बोलना है, समझ में आ रही है? पढ़ के सुनाओ जरा। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुर्वदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु अजोपि सन् व्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। धीरे धीरे पढ़ लो उसको, आदत में है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें एक मैडम वीडियो था ना कल का बच्चों का, उसको शेयर कर देना। बिल्कुल, आज मैं उसको थोड़ा और एडिट कर दूंगी। देख लेना थोड़ा सा, तो ये समझ गए ना, धीरे धीरे आप आ जाएगा। देखा था वीडियो? इसको देखो, सब लोग देखो ध्यान से, जो बोल रहे हैं भाई तो देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। सबको पढ़ना है, ठीक है? ध्यान तुम्हारा जब दूसरी जगह देख रहे हो, तुम उधर नहीं देख रहे हो। प्रकृतिं स्वाम उंगली रख के ऐसे करो बेटा, ऐसे पढ़ो, उंगली रख के। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे उंगली रख के आया। जन्म कर्म च मे दिव्य अभिनव उंगली रखो। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभाव मागता। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। इसमें क्या देखा? अस्मिता तुमने भी पढ़ा है, अब इसको रोज पढ़ना, रोज सुबह शाम।
ठीक है, सुबह स्कूल जाते हैं थोड़ा सा पढ़ के गए, ऐसे रख के सामने, और फिर रख लिया किट में, शाम को भी पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। हाँ, काम हो गया, इसका बहुत अच्छा फल है। ठीक है, अब देखो सब पढ़ेंगे तो सब ध्यान से देखें। अब तुम पढ़ो, देखो उंगली रखे, देखो है, उंगली रखो बेटा, बोलो तेजस। अरे नहीं बोल रहे, सब बोलो बार बार जोर से। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु अजोपि संव्यात्मा भूतानामीश्वरूपे प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय, बोलो जोर से, हाथ में रखे जोर से बोलो। संभवाम्यात्ममायया, बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं बोलो जोर से बोलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां संभवामि युगे युगे, बोलो। अभिनव जोर से, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तुम इधर आओ, इसको उठाओ के। तुम बोल नहीं रहे बेटा, बोलो, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। ठीक है, आप उसको ऐसे रखो, सामने रखो, है ना, नीचे ऐसे नहीं रखो, एज ए में नहीं, थोड़ा सा अटेंशन में रखो। ठीक है नवनीत, सार्थक, देखो तुम्हारा सही रहा, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सही रहा, प्रयास कर रहे हो। तुम बोल नहीं रहे हो, आधे में छूट गए बिल्कुल, एकदम आवाज़ ही नहीं आ रही। ठीक है, तुम थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, आगे आ जाओ ना। इसको बेटा ऐसे रखो, देख मुझे देख, कोई भी पढ़ रहा है साथ में तो तुम ऐसे रखो, ऐसे उंगली रखो, ऐसे ऐसे मोड़ लो। ठीक है, ऐसे मोड़ सकते, ऐसे उंगली रखो, ऐसे। कोई पढ़ रहा है तो आप भी ध्यान से पढ़ो, जितने बच्चे हैं उतने बार पढ़ लोगे ना तो याद होगा, ऐसे ही याद आ जाएगा, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम भी इधर आओ, आगे देखो, इसको ऐसे रखो, जब यूँ ऐसे, और ऐसे उंगली रखो। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा? साथ से, हाँ ठीक है, अब पढ़ो नवनीत, उंगली रखो सब, अटेंशन में। हाँ बोलो। वसुदेवं कंसचारूरधनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक पद, हाँ अब क्या बोले, 4 भाग में बांटना है एक श्लोक को, जैसे अजोपि सन्न व्ययात्मा, पहले तुम बोलोगे फिर सारे बोलेंगे, तब समझ में आएगा। हाँ बोलो, लीड कर जोर से। अजोपि सन्व्यात्मा, अजोपि सन्न व्ययात्मा, अब बोलो सब। अजोपि सन्न व्ययात्मा। अब सुनो, पहले बोलेगा नवनीत, फिर तुम बोलना सब, और उंगली रख के बोलना, टेंशन। ठीक है बेटा, उधर नहीं देखना है, इधर ही देखना है, तो फिर भूल जाओगे। ध्यान अपने इस पर रखना है, जो काट दिया है ना श्लोक का, जो हाँ उस पर ध्यान देना। एक बोलो, हाँ नवनीत बोलो, आवाज नहीं आ रही भैया, नहीं दोबारा बोलो, अजोपि से दोबारा बोलो। अजोपि सन्न व्ययात्मा, अजोपि सन्व्यात्मा, बोलो। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाय, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, हाँ बोलो बोलो। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, बोलो। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, बोलो। संभवाम्यात्ममायया, आगे बोलो। हाँ यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत जोर से, हाँ। अभ्युत्थानम्
अभ्युत्थानं धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। चलो हाँ, आगे परित्राण साधूनां मात्रा का ध्यान दो। परित्राणाय आगे मात्रा मुंह खोलो थोड़ा, है ना, रेंज बढ़ जाएगी ना गले की। परित्राणाय आकी मात्रा ना, बोलो दोबारा बोलो, परित्राणाय साधूनां बोलो सब। परित्राणाय साधूनां गुड। विनाशाय च दुष्टकृतां विनाशाय दुष्कृतां हाँ दुष्कृताम दुष्कृताम। हाँ आगे धर्म संस्थापनाय ध्यान से। धर्म धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च जन्म कर्म च मे देव्यम् मेवं यो वेति तत्त्वतः मेवं यो वेति तत्त्वतः बोलो। हाँ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेत्योऽर्जुन हाँ बोलो। वीतराग भय क्रोधा वीतरागभयोधा आगे बोलो अब तुम। हाँ मन्मयामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान बहवो तपसा ज्ञानतपसा पूत पूता मदभावमागता पूता मद देखो ध्यान से देखो। पूता मद भाव मागता। दा पे भा है ना नीचे, तो पहले क्रम से बोलेंगे, जो पहले है पहले, बाद में वो बाद। मद भा वो मागता है, समझ में आ गई? हाँ अर्थ समझाएंगे, पहले समझ लो उच्चारण। अब तुमने प्रैक्टिस नहीं की, इसको प्रैक्टिस कराया कि नहीं मैडम, है ना? सुबह शाम स्कूल जाते हैं तो 2 मिनट लगती है। आप गलत से की चिंता मत करना, ठीक है बेटा? बोलना। हाँ बैठो। हरे कृष्ण। नहा के आए हो? वेरी गुड। लेकिन लेट हो गए। लेट नहीं होगा। समझ में आई? आज का एवोल्यूशन क्या है? आज का एवोल्यूशन ये हुआ कि आपने मेहनत नहीं की। कोई बात नहीं, ये गलती सबसे हो जाती है। अभी तो तुम बच्चे हो, है ना? बड़े लोग भी नहीं पढ़ पाते, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि हम पे कम आएगा। ठीक है? अभी जैसे वो बोल रहा है, फिर आपने बोला तो 4-5 बार सबका हो गया धीरे धीरे। अभी समझ गए, ठीक है? अब तुम बताओ, बोलो, कोशिश करो, गलत की चिंता मत करना, सही हो जाएगा। हाँ हाँ सबसे जोर से बोलो। जैसा आ रहा है चिंता मत कर दो। हाँ सही कर लेगा। बोलो 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 कितना आ रहा है वैसा? हाँ बहुत बढ़िया, बोलो। हाँ सही है। चलो ये पाठ सुनाएगा पहले, तब अभी देखना, अभी सुनाएगा। सुना सब बोलो। पहले ये बोलेगा पाठ, फिर आप सब बोलना, ध्यान देना। हाँ कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बहुत बढ़िया। हाँ आगे बताओ। अजोपि सन्, ऐसे पढ़ो। अभी अभी तुम थोड़ा प्रयास करना। तुम्हारा भाई है ना ये छोटा, हाँ तुम इसको समझाना। बहुत अच्छा बोला। तुम प्रयास कर रहे हो लेकिन लापरवाही नहीं करना सुबह शाम। तुम्हें याद है प्रशांत? याद है बेटा? हाँ तो बताओ, बोलो। वसुदेव सुतं देवं बोलो। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमर्दनं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदं देवकी परमानंदं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जोर से अज्ञोऽपि अजो पे बेटा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि संव्ययात्मा गुड जोर से भूतानामि उसमें तो आवाज नहीं आ रही। सन् भूतानामि सर्वोऽपि सन् तेरे सवाल नहीं आ रही तुम्हारी। स्वामधिष्ठाय प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया संभवाम्यया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय गुड धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं धर्म देखो यहाँ पे थोड़ा सा जन्म कर्म च मे दिव्य, यहाँ पे रुकेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः। बोलो जन्म अपने जन्म कर्म च दिव्य मे दिव्य, जन्म कर्म च मे दिव्य, यहाँ पे रुक जाएंगे कोमा, ठीक है बोलो लीड करो। हाँ। जन्म कर्म च मे दिव्य बोलो जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं Good. यो वेत्ति तत्त्वतः हाँ मेवं यो वेति तत्त्वतः। तत्त्वकत्वा देह त्यक्त्वा त्वत्वदेह देखो ध्यान से त्यक्त्वा लिखा है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन नैति मामे सोऽर्जुन वीतराग भय Good. क्रोधा वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता बहवो ज्ञान तपसा, इसको यहाँ पर रुकेंगे। बहवो ज्ञान तपसा, बोलो बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभाव मागता। ठीक है निशांत, बहुत अच्छा प्रयास। देखो है ना, अभी कोई बात नहीं, तुम लड़ने की अभी छोटी अवस्था है ना, सीख जाएंगे, ज्यादा नहीं है ना। तुम सुन के भी याद कर लो, समझ में आ गई? हाँ सुन के याद होगा, इसलिए हमने सबसे बुलवाया। अस्मिता आवाज कम है तुम्हारी, थोड़ा बोला करो ना, ठीक है? तुम्हारी भी आवाज कम, तुम्हारी भी आवाज कम है, तेज वाली, ठीक है? डर तो नहीं लगता? बोलते क्यों नहीं होते? अच्छा बोलते हो इसमें, कोई बात नहीं, ये दिमाग ठीक करता है ना। संस्कृत क्या है, ये नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, इसलिए हम संस्कृत बुलवाते बच्चों को। अभी 12 मतलब मोटा मोटी समझो, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं 15 साल की अवस्था में जो बदलाव पॉजिटिव आ सकते हैं वो कर लेने चाहिए बच्चों को, ठीक है? तो बार बार बोलना घर में, जब स्कूल जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन 2 मिनट लगते हैं इसमें, जल्दी अब बोल रहे हो तो फ्लो में बोलना है, ठीक है? शाम को बोला, ठीक है? तो अभी इसको याद है तुम्हारा, थोड़ा सा इसको ठीक है, वाचन तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन याद नहीं है तुमको। अब कंठस्थ करके लाना है, ठीक है? याद करके लाना, बिना देखे बोलना है, सबसे बुलवाएंगे, ठीक है? नहा के आना है सब, लेकिन लेट नहीं आना भाई। हाँ लेट आते तो फिर समय ज़्यादा नहीं, हमें कहीं जाना होता है ना दूसरी जगह भी, ठीक है? फिर कम पढ़ोगे, फायदा क्या हुआ? 40 मिनट में भी लेट आओगे। सुबह जल्दी नहाओ। संडे तो क्या हुआ है, इसमें छुट्टी नहीं होती, खाने की छुट्टी करते हैं हम कभी? मोबाइल की छुट्टी कौन कौन करती है बताओ? कौन कौन नहीं देखता मोबाइल? थोड़ा ईमानदारी से बताया ना भाई, झूठ मत बोलना है। हाथ खड़े करो, कौन कौन नहीं देखता है? वो नहीं देखता है, एक दूसरा ये नहीं देखता है, देखते हो? क्यों देखते हो? क्या देखते हो उसमें? कोई बात नहीं, ईमानदारी से बोलो, क्यों देखते हो? उसमें क्या अच्छा लगता है बताओ, असली का क्या देखते हो बताओ? कुछ देखा है आपने? कल देखा हो, क्या देखा उसमें ये बता दो।
है बेटा? कार्टून वगैरह देखते कार्टून वगैरह देखते हैं तो टीवी में देख लो आधा घंटा, क्या दिक्कत है? मोबाइल में क्यों देखते हो? टीवी पे देखते अच्छा टीवी में मोबाइल देखते हो, अच्छा तुम देखते हो शांत? सर वो मैच के कुछ वीडियोस थे। मैथ्स के वीडियो देखो, एक बात बताएं आपको, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो ये हमारी जबान ठीक नहीं होगी। जैसे मान लो मैथ ही पढ़ना है तो मैथ में आप फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये तो सब है। तो बोल के बोलो, शुद्ध आचरण होगा, बोल के नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? है ना? जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मान लो कौन सी क्लास में हो? 8th में। 8th में जैसे आपका हिस्ट्री है, जुडिशरी है, उसमें सिविक्स है कि नहीं है, तो तुम क्या देखोगे वीडियो? हर किसी की वीडियो से मतलब क्या होता है कि तुम्हारा बोलने का तरीका पुअर हो जाएगा, जैसे भी है ना? तो पढ़ना है, हरे कृष्ण, पढ़ना है और बोलना है, बोल के पढ़ना है। ये कैसे पढ़ना चाहिए? तरीका हम सीख रहे हैं, बोल के पढ़ना चाहिए अभी आपको, है ना? अब ऐसे आंख बंद करके पढ़ेंगे तो उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। जो बोल के बालक पढ़ता है, कान में वो कान में आवाज आती है तो वो सिस्टम में फीड होता है अंदर। हमारा सीपीयू है ना ऊपर, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ऐसे हमारा भी सीपीयू है, हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। अगर ऐसे हम पढ़ लेंगे मुंह बंद करके, वीडियो सुन लेंगे, तो वो कहानी की तरह उसमें कंटेंट नहीं आएंगे। आप बोल के पढ़ेंगे ना, जो हमारे बोल हम उसको अपने कानों से सुने तो वो रिकॉल, जब हमें जरूरत होती है मेमोरी की, तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं अपने दिमाग से। तो मोबाइल से सुनना पढ़ना ये तो कर दो बंद। अब तो फिजिकल क्लास हो गई ना, ऑनलाइन होती थी तब ज़्यादा चीज़ थी, अब तो फिजिकल हो गई। ठीक है, मोबाइल मत देखना, अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे तो इतनी एज में चश्मा लगाएंगे तो चश्मा जल्दी लगेंगे, क्यों भाई साहब? है? हाँ, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, मोबाइल बंद कर देना। तेजस, देखते हो? क्या देखते हो? अच्छा, क्या मिलता है उससे बात? जैसे कार्टून देख लो, आधा घंटा देख लो, बहुत है इतना। अब रोटी हम 4 खाते हैं, 2 खाते हैं, ज़्यादा तो नहीं खाते, खाते ही रहे। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, जैसे थोड़ी बहुत खा ले रसगुल्ला, 1 ही 2 पीस ज़्यादा से ज़्यादा खा जाता है, हम ही तो खाते हैं। ऐसे किसी चीज़ अति सर्वत्र वर्जते, ये क्या है ना कहावत है संस्कृत में, अति किसी की अच्छी चीज़ों वो भी बुरी होती है ना ज़्यादा, तो ये नुकसान करता है मोबाइल। अभी आपको पता नहीं है, मम्मी पापा कहते हैं कभी कि मोबाइल देखो, अच्छे बताओ क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं। अब तुम उनकी बात नहीं मान रहे अभी से, है ना? बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मान लोगे तो नुकसान है। तो मोबाइल तो देखना नहीं है, ठीक है? ईमानदारी से बोल दो, हमें एक पर्टिकुलर कार्टून देखना तो टीवी पे देख लो, तो इतनी डिस्टेंस होती है उसमें, है ना? जैसे होता है ना 7-8 फुट का तो अंतर होता है, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है रेडिएशन का, है? अब तुम समझदार हो सारे मोबाइल के बारे में, इसलिए बड़ों से ज़्यादा तुम्हें बता देता हूँ। ये क्या करता है कि ये हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्क्रीन है टीवी का, इसके नुकसान बता देता हूँ तब तुम शायद समझ पाओ। और इसमें रिंग बजेगी तो उसमें लाइनें आ जाती हैं, डिस्टर्बेंस आ जाता है, आता है? आएगा करके देखना। इसका मतलब है इसके अंदर जो माइक्रोवेव जो दिख नहीं रहे हैं, उन तरंगों के माध्यम से इसमें डिस्टर्बेंस हुआ और उससे टीवी का पर्दा भी हिलने लगा। क्लियर? यदि हमारे पास है या रात को हम सो गए तो हमारे हार्ट पे भी ऐसे डिस्टर्बेंस होता है, समझ में आ गई? तो ये नुकसान कर देगा, समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ये बहुत नुकसान, कई बच्चों की आंखें चली गई ज़्यादा स्क्रीन पर रहने से, ये बहुत डैमेज करता है। जितनी सुविधाएं उसका उपयोग समझिए, अच्छा भी है ये, बुरा भी है। टीचर ने कोई मैसेज डाला, उसमें कोई सॉफ्ट दे दिया, जैसे कंटेंट दे दिए, फिजिक्स पढ़ ली, मैथ के कुछ दे दी, उसका उपयोग है। लेकिन मम्मी पापा की देख रहे होंगे, मम्मी मुझे जो है ना इसमें से ये चीज़ देखनी है, तो देख लो, नोट कर लो उसको, इसको ही नहीं पढ़ना है। इसका अगर घर में प्रिंटर है तो प्रिंट ले लो, और नहीं प्रिंटर है तो क्या करो, उसको नोट कर लो, तुम्हारे फायदा रहेगा उसका। बार बार लिखोगे तो आधा याद, तो लिखते समय ही हो गया, तुमको हो गया काम। तरीके पढ़ने के, यहाँ पे गीता ऐसे नहीं, तुम्हें कोई भक्त बना के घर में नहीं बिठाना भाई, आपको पढ़ा समझाना कि पढ़ना कैसे है ना? हर जगह लंबी लाइन है। अभी तुम छोटे हो, 10वीं में आओगे, उसमें क्या है, नंबर की गेम है, होता ना, कितने % लाए, आप समझ रहे चीज़ें? तो ये तो गेम छोटी छोटी चीज़ें, भी बड़ी चीज़ थोड़ी है। 90% आ गए, देखिए 100% आई, आ जाएंगे अपने आप, इसमें दौड़ना नहीं है। बस क्या काम करना है, जो करना है वो काम जरूर करें, और जो नहीं करना है वो कभी करना ही नहीं हमको, बस होगी बात खत्म। समझ में आई है? निशांत, तेजस, ये भैया नवनी है, अरे अभी अरे अरे अभी आयान, सॉरी भूल गया, आयान, ठीक है? समझे सार्थक के नहीं समझे? ठीक है, तो मोबाइल छोड़ दो पहले। देखो कभी अब तो गलत चीज छोड़ रही है, तभी तो अच्छी चीज पकड़ेंगे। हाथ में मेरे पास बाइक है,
इसको रखूंगा तब पेन को पकड़ूंगा, ठीक है। गलत आदत छोड़ूंगा तो सही आदत कर पाऊंगा, ठीक है। तो समय तो उतना ही 24 घंटे। उसमें पता लगा कि मोबाइल लेके बैठे हैं, कार्टून नहीं देख रहे 2-2 घंटे, तो समय कहाँ, फिर खेलने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा। बिना खेल के मसल्स कमजोर हो जाएगी, ठीक है। बाहर खेलना जरूरी है, या कोई एकेडमी होगी, मम्मी पापा से बात करके किसी एकेडमी में क्रिकेट अच्छी, किसको क्या गेम अच्छा लगता है, बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, बताओ। बैडमिंटन, बैडमिंटन, तुमको फुटबॉल, फुटबॉल, वेरी गुड। तुमको क्रिकेट, तुमको बॉक्सिंग, क्या बात है। और तुमको किसको मारते हो, किसी को, हाँ फुटबॉल, फुटबॉल, मुझे जाना क्या दो फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, तुमको फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, तीनों, तुमको फुटबॉल, फुटबॉल, तुम्हें क्रिकेट, बैडमिंटन। क्रिकेट हो गया। अच्छा कौन कौन खेलता है इसको, कोई खेलता है, रेगुलर खेलते हैं, मैं रेगुलर नहीं, बैडमिंटन रेगुलर खेल लेता हूँ। कहाँ पे जाते हो, अब मतलब वहाँ ऐसे गली है ना, तो रोड पे हम वो साइड पीछे वाली गली में खेलते हैं। तुम खेलते हो रेगुलर, कहाँ खेलते हो, घर के पास, घर के पास। तुम छत पे। छत पे, तुम हाँ मैं यहाँ पे कोर्ट है वहीं पे खेलता कोर्ट में जाते हो, पैसे लगते हैं कुछ, नहीं। ऐसे ही जाते हो, हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे ठीक है। पापा के दोस्त है। अच्छा शाबाश, हाँ तुम तो जाया करो ना कहीं पे भी, जैसे खेलते हैं, मौका लगे तो खेल लो, नहीं तो कोई एकेडमी हो प्रॉपर तो उसको सीख लो। क्रिकेट हम लोग इसलिए नहीं खेल पाते ना, क्योंकि वो इधर गाड़ी है हाँ वो तो सही कह रहे हैं, खेलने के लिए जगह भी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं एकेडमी में। अगर घर वालों से बात करें एडमिशन तो खेलो, आउटडोर गेम खेल। अब क्या तुम्हारा कोचिंग बच जाएगा, देखो तुम्हारा टाइम बच जाएगा ना, पढ़ने की तकनीकी जो हम बता रहे हैं कि गलत चीज छोड़ दो, ठीक है। कौन सी गलत चीज, मोबाइल, ये सबसे बड़ी बात है, ये समझो ये हमारे लिए नहीं बना है। अभी मम्मी के मोबाइल से काम चला लो, पापा के मोबाइल से, अपने मोबाइल की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, हमें तो जरूरत कम पड़ती है इसकी, काम भर की चीज़ होती है ना हमारे पास, हमें कौन रोकता है टोकता, बताओ। इतना विवेक तो हम सब में जानते हैं ना, है कि आग को पकड़ेंगे तो जलाएगी, है क्या प्यार से पकड़े या अनजाने में छू जाए आग तो जलाएगी जलाएगी, ऐसे ही इसका नुकसान होगा ही होगा। अनजाने में देखें या जानबूझ के, हमें बता दीजिए इसका डैमेज क्या है। एक तो शरीर को नुकसान करता है, दूसरा क्या है, हमारी पढ़ाई छूटती है। जैसे स्कूल में गए, खेलने का तरीका बता रहे हैं, पढ़ने का तो आ ही जाएगा, तो जो पढ़ना है वो हम एक बार देख लें, और घर पे आपके होमवर्क कर लिया हमने, अभी बहुत कम सिलेबस है आपको, पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, आराम से पढ़ लो, वो याद हो जाएगा। तरीका बता रहे हैं कैसे, एक तो सच बोलना शुरू कर दो, तो चीज़ें याद नहीं करनी। तो अनवांटेड फाइलें जो लगी हैं हमारे CPU तो समझते हो सब कंप्यूटर, तो CPU में से जितनी अनवांटेड फाइलें सब रखते हैं, सत्य बोलेंगे तो मेमोरी ज़्यादा स्पेस मिल गया ना, तो सब आएगा इसमें, आने वाली चीज़ें आएगी, गलत चीज़ें डिलीट होगी, सच बोलने का एक फायदा है, एक चीज़ याद नहीं करनी, ठीक है। अंदर में शांति हो गई, डर नहीं रहेगा, है नहीं रहेगा, तो जो हम पढ़ेंगे धैर्य से पढ़ेंगे, एकाग्रता समझ रहे हैं ना। अब डर होता है तो आधा दिमाग तो डर को मैनेज करने में चला जाता है, पढ़ाई नहीं की, झूठ बोल दिया, मम्मी क्या कहेगी, टीचर क्या कहेंगे, मैडम क्या, ऐसी सब चीज़ें तो होती हैं, तो सही बोलना है। दूसरा क्या है कि स्कूल में जो पढ़ना है घर आके होमवर्क कर देना है पहले, उसके बाद सोना है, कुछ भी रेस्ट करना है कर लीजिए। शाम का टाइम बच गया, शाम को क्या करते हैं, जब पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे तो फिर कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, अगले दिन टीचर से पूछ लें, सब टीचर बताते हैं स्कूलों में, अगर पूछोगे तो बताना। परेशानी क्या आती है पूछने में, क्या आती है परेशानी, जैसे क्लास में हम क्यों नहीं पूछते, जैसे हमें कोई परेशानी है, हमें समझ में नहीं आया, हम क्यों नहीं पूछते, डर लगता है। वेरी गुड, देखो ईमानदारी की बात करी इसने। और क्या प्रॉब्लम आती है बताओ, डर लगता है, बस क्या डर लगता है, पीट देंगे, मार देंगे, डांट देंगे, ये तो सब कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे अगर मैम कोई काम नहीं होगा, मैं पूछ लिया अगर मैम अगर डांट दे तो नहीं नहीं कोई नहीं डांटता, आपको डांट देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। पूछता कौन है बताओ, अच्छा कमी किसको लगती है, जैसे मेरे को कोई किसी ने बताया कोई चीज़ और मैंने घर जाके प्रैक्टिस की, वो आया नहीं, तो अगले दिन मैं पूछूंगा ना। पूछने का परिणाम क्या है कि इसने मेहनत की है, इसने कोशिश की है, नहीं आया तो पूछ रहा है, ये पक्की बात है। पूछ क्यों रहा है, क्योंकि उसने प्रयास किया तो प्रश्न बना उसका, उसने कोशिश की तो वो टीचर समझ जाएगा कि करने वाला ही पूछता है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं पूछते जैसे तुम बता रहे हो, डर है इसी वजह से। लेकिन अब बताओ नुकसान हो गया ना, हो गया कि नहीं होगा। अब दोबारा तो 8वीं 6वीं मिलेगी तो पढ़ने को नहीं मिलेगी, जो कमी रहेगी वो हमेशा कमी रहेगी। पहले लगता था, अब नहीं लगता। वेरी गुड, हाँ। तो जैसे आप गीता क्लास कर रहे हो, अच्छी एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, फिर बोल रहे ईमानदारी से। यहाँ पे आ रहे हो, घर वाले छोड़ के जाते हैं, आप सुबह जल्दी जगते हो छुट्टी वाले दिन, है ना, आधा 1 घंटा आधा घंटा भी दे रहे हो, उसके कुछ तुमको ईमानदारी से मतलब लाभ मिल रहा है, कुछ
कोई हमने आदत सुधारी अपनी तो उससे कुछ लाभ मिला आपको? बयान नीचे करो। हाँ, कुछ लाभ मिल रहा है? क्या लाभ मिल रहा है? मैं सबसे पहले पैर छूता हूँ, फिर मैं शूज इसको जल देता हूँ। नहीं तो पहले मैं पैर में छूता। अच्छा, मोबाइल में कोई कमी नहीं है? मोबाइल तो नहीं, मोबाइल अभी कम करा है। कम करा है। हाँ, तुम बताओ आया, जोर से बोलो भैया। दादाजी के नहीं छूते? दादाजी के नहीं छूते? पापा के छूते हैं? और दादा दादी के नहीं हैं? पैर दादा दादी के नहीं छूते हो? बताओ भाई, क्यों नहीं छूते हो बेटा? वो तो बाप के भी बाप है भाई, हैं? हाँ, पहले उनके छूना है, ठीक है? मैंने पहले बाबा दादी की छूता हूँ, फिर मम्मी पापा, फिर भगवान की। हाँ, ये बहुत सही किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, छूना, सबके छूना, जो बड़े सबके छूना, बहन भाई बड़े उनके भी छूना, समझे? ठीक है, भगवान से बड़े उससे माँ लाभ मिलता है। आयु विद्या यशोबलम, 4 चीजें मिलती हैं फ्री में। आयु, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती इसके साथ है। विद्या यानी आपको बुद्धि आएगी, शुद्ध बुद्धि रहेगी। बुद्धि कैसी? शुद्ध। यश यानी कीर्ति, प्रकाश है, फेमस, जानते हैं? प्रसिद्धि। बल यानी शक्ति मिलती है उससे, ठीक है? बदलाव आया कि नहीं आया साथ तक? हाँ, क्या बदलाव आया बताओ? मोबाइल कम हो गया है, पूरा बंद कर दो, जरूरत हो तो यूज करो, ऐसा नहीं है। हाँ, और थोड़ा नॉलेज भी मिलता है, काय की नॉलेज मिली तो बताओ? आप बताते हैं। क्या बताते हैं? और ये श्लोक गीता के नहीं, तो इससे क्या बदलाव बताओ बेटा? तुम्हें क्या अच्छा लगता है जिसको तुम आश्रम में लेके आ रहे हो? डिसिप्लिन, समय बर्बाद नहीं हो रहा है जैसे। समय बर्बाद। हाँ, तुम्हारा निशान कुछ लगा? Yes, sir. लेट क्यों आते हो फिर बताओ? सर वो कल सुंदरकांड में गया था तो लेट हो गया। आज? कल रात। अच्छा, रात लेट सोए इसलिए लेट जगे है, कहना चाह रहे हो? सर प्रोग्राम लेट एंड हुआ था ना इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, अब मत करना है। हाँ अश्मिता, बोलो इधर क्या, हम बताओ बेटा, बदलाव आया? क्या आया ये बताओ? जो ये है, हाँ? ये मैं घर पे भी अपने आप मतलब बिना देखे बोलती हूँ। क्या करते हैं? ये वाला से। पढ़ते हो? और क्या मतलब टाइम बर्बाद करते हो? कुछ क्या करते हो? ऐसा तो नहीं करते मोबाइल में? छोड़ रहे हो ना मोबाइल धीरे धीरे? हाँ, कम करना है ना, कम करना। अच्छा, जो ग्रुप हमने बनाया, ग्रुप को पढ़ते हो? ग्रुप में कुछ मैसेज डालते हैं तो पढ़ते हो? मम्मी का मोबाइल है कि अपना अलग है, सेपरेट है? नहीं मम्मा का। किसका सेपरेट है मोबाइल अपने पास? किसी के पास नहीं ना? बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तुम कुछ बदलाव आया? क्या? पहले जब मैं यहाँ नहीं आता था ना, तब मैं बहुत मोबाइल देखता था, अब नहीं देखता। बिल्कुल भी? हाँ। ये इसका सबसे अच्छा बदलाव है, तुम अच्छा पहले कहा मेरे को। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है। अच्छा। तो तुम्हारा देखो करना क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये है कि ये हम भगवान के आश्रय में बोल रहे हैं कि आपकी क्षमताएं हम बढ़ा के रहेंगे। क्षमता का समझते हो? शक्ति कौन सी? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। शारीरिक का मतलब है स्वास्थ्य ठीक रहेगा एक तो। मानसिक शक्ति क्या है कि जो हम चाहते हैं, विल पावर जो हम कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो वो तुम जरूर करोगे। मानसिक रूप से कोई कितना ही तुमको डिगाइड देगोगे नहीं, एक तो ये मिलेगा तुमको। तीसरा क्या? बौद्धिक यानी नॉलेज, जैसे तुम कह रहे थे, इतना ज्ञान हमें हो कि हमें किसी दूसरे के बहकाव में आगे की बात जैसे होता ना, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक है, अरे तुम गलत कर रहे हो, 18वीं सदी का कौन गीता पढ़ता है, वो उसका जवाब तुम दे सकते हो। गीता से क्या लाभ है वो तुम्हें मिलेगा तो तुम उसको बता पाओगे। तीनों चीजें मिलेंगी, ठीक है, लेकिन प्रयास करना। अयन समझ रहे? हाँ, अभी तुम भी, पार्थ, अस्मिता, तेजस, समझ में आ रही है? तुम्हें ऐसे नजदीक से तुम पढ़ते हो बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार चेक कराओ आके, पंडित जी कहाँ है? पापा को बोलना, एक बार देखना। तुम ऐसे पढ़ते हो, मैं देख रहा हूँ, पढ़ के दिखाओ जरा। ऐसे दूर से दिख रहा है तो तुम ऐसे क्यों करते हो? ये मत करो, ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका ऐसे ही होता है, ऐसे पढ़ो आराम से। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे आपको, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले कोई फायदा नहीं है। इसको कंटेस्ट करना, मोबाइल छोड़ना, ठीक है। कोशिश करो कि ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़े। स्कूल में गए, फिर ट्यूशन गए, फिर होमवर्क किया, दिन तो खत्म हो गया। आगे के लिए फिर क्या सीख रहे हैं? कोई फायदा नहीं है ना। गेम जरूर, स्पोर्ट्स, टाइम मिलता है। जैसे मैं आता हूँ तो स्कूल से, पढ़ जाता हूँ घर, खाना खा के सो जाता हूँ, फिर 5 बजे ट्यूशन जाता हूँ, फिर 6 बजे। ठीक है, अगर जरूरत है तो पढ़ो ट्यूशन, ऐसे नहीं है, लेकिन बेटा कम पड़ेगी जरूरत पे, आपको कम पड़ेगी। अभी देखिए ये सब चीज़ें नुकसानदायक है ना,
पढ़ना पढ़ना किताबी कीड़ा बनना, जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलनी है। इसी जीवन को ग्रूमिंग करनी, वैल्यू एडिशन करनी है। कुछ दक्षता आए, एफिशिएंटली, कुछ जैसे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, उसमें स्विमिंग सीख सकते हैं, उसमें क्रिकेट सीख रहे हो, ये ठीक है ना। पढ़ना और खेलना दोनों का जब संयोग होता है उसको कहते हैं परफेक्ट पर्सनैलिटी, है ना। परफेक्शन क्या है कि हम कल्चर एक्टिविटी में हमें डांस भी आता है, किसी को कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा ड्रमर है, कोई अच्छा गा लेता है, सिंगर है, होता है कि नहीं होता है। ये तो जीवन है, इसलिए तो जीवन का और क्या है, इसको कष्ट में नहीं डालना है। कोई पढ़ाई नंबर कमाए तो परेशान हो जाए, मम्मी डांटेगी, नहीं है। मम्मी ये कहेंगे, पापा यही कहेंगे, आपकी बार आगे से मेहनत करिए। वो डांटते नहीं, हमें लगता है डांटते हैं। तुमने कभी बर्तन देखे मिट्टी के बर्तन बनते हुए? देखे? किसने देखे मिट्टी के बर्तन बनते हुए? गाँव में देखे। गाँव में देखे हैं। तो उसमें क्या करता है, जो गढ़ा होता है ना, अंदर से हाथ का सपोर्ट रहता है, ऊपर से वो थप्पड़ मारता है। तो क्या वो घड़े को पीट रहा है? हाँ, ऐसे माँ बाप ऐसे ही करते हैं। तो वो देखते हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन गलत है, इसलिए थोड़ा सा डांट देते हैं। अब ये थोड़ी कि हम डर लगेगा, हम बोले नहीं उनको, या हम अपनी कमी नहीं बताएं। कमी जरूर बताना है, झूठ नहीं बोलना है मम्मी पापा से। उनसे बड़ा कोई तुम्हारा नज़दीक नहीं है, भगवान भी नहीं होता, हम भी नहीं होते। हम तो बता रहे हैं ना कि घर में कौन है, पहले पेरेंट्स। टीचर कुछ भी कहे, कोई भी स्कूल में वारदात हो, घर में जरूर बताना है, ठीक है बेटी। टीचर कैसे व्यवहार करते हैं, है ना, उन्होंने आज हमें क्या कहा, क्यों कहा, जरूर मम्मी को बताओ। चाहे वो बताने की योग्य बात हो या न बताओ, पापा से डर लगता है तो मदर को जरूर बताना, है ना। इससे डर लगता है तुम्हें घर में? नहीं लगता? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ, डर नहीं लगना चाहिए, जरूर बताएगा। मम्मी से लगता है, पापा से नहीं। हाँ, तो मम्मी से भी नहीं लगना चाहिए ना। मम्मी ऐसे थोड़ी सुबह हमारे लिए पहले जगती, सबसे पहले तो माँ ही लगती है। माँ का सेक्रीफाइस बाप से भी ज़्यादा है भाई, आप क्या समझते हो? हाँ, डर लगता है, नहीं लगना चाहिए। वो हमारे भले के लिए डांटती है। अब गली से गुजरने वाले को तो डांटेगी नहीं, किसको डांटती है? अपने बच्चे को। वो अपनापन है इसलिए वो डांटते जाते। क्यों? और पापा, बात दोनों को बताओ। अगर पापा के साथ सहजता है दोनों को बताओ, लेकिन बताना जरूर है रोज स्कूल की बात। इसके पीछे क्या विधान क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि बच्चों को कई बार गलत चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में बच्चे सतर्क हो, माँ बाप सतर्क हो। तो बात बताने की है कि नहीं है, कौन सा टीचर है, कौन सा साथी है आपका, क्यों ऐसे बात करता है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, या अच्छा क्या हो रहा है, वो भी बताओ, सब बताओ। आज मैंने ये अच्छा किया, आज वो किया। और माँ बाप को भी सुनना चाहिए स्कूल से आने के बाद, है ना। 10-5 मिनट हम सबको देना चाहिए, है ना। इसी को कहते हैं क्वालिटी टाइम देना। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा बच्चों के साथ, ठीक है। समझ में आई? आज का क्या सबक रहा है? एक तो सच बोलना, मोबाइल से दूरी बनाना। फिर सबसे पहले जो हमने किताब दी पतली वाली पढ़ रहे हैं ना, उसको बीच बीच में कभी कभी, है ना भैया, जैसे पतली सी किताब दी हमने बच्चे को, तो आप पढ़ लेना, वो सबके लिए है ना। पेरेंट्स को पढ़ के फिर इसको थोड़ा सा बताना है बच्चों को। देखो ये वो आकार देना है इनको। बच्चे का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मूला हमने क्लास में भी अभी देखो समझा था, मार प्लस प्यार इक्वल टू निखार। मार का मतलब थर्ड डिग्री नहीं देना बच्चे को, मार का मतलब है ताड़ना से, तो थोड़ा सा दृष्टि रखना उसको, और उसको थोड़ा सा प्यार स्नेह से समझाना है। तो जो हम आकार देना चाहते हैं वो आकार में मिल जाएगा बालक। ये 15 साल की अवस्था तक ही ये संभव है। अब तो ये आयु किशोरावस्था की अर्ली एज में हो जाती है 10 के बाद ही, लेकिन फिर भी कि हम जो उनके दिमाग में, जो इनके संस्कारों में जो बदलाव डाल सकते हैं, सकारात्मक इनपुट दे सकते हैं, वो यही अवस्था है ना। देखो दादाजी लेके आते हैं, खुद बैठे तुम्हारे पीछे और तुम पैर भी नहीं छूते हैं। हाँ, मैं तो देखो चरण बंदन करता हूँ इनके, पता है आपको। सुबह आते ही ऐसे ही सबके पास नहीं जाते, तुम बोल देते हैं सबको दंडवत प्रणाम करना। और तुम बताओ, बहुत छोटे हो, तुम नहीं करते हो, करना चाहिए। मैं तो बोल दो, पूछो, मैं चरण बंदन करता हूँ। हाँ, लेकिन हम ऐसे सबके पास नहीं जाते तो बोल देते हैं कि चरण बंदन कर रहे हैं हम आपको। आप तो छू लिया करो, घर में 2-4 लोग तो है ना, सब छूते हैं ना। पेरेंट्स के दादा दादी, जो भी नाना नानी, जो भी आपके आसपास आप हमसे बड़े हो, सबके पास इससे लाभ मिलता है। अरे उनके पुण्य मिल जाते हैं भाई, बिना करे, ठीक है। ये सर, ये नवनीत करता पूरा चरण बंदन लेट बहुत बढ़िया। हाँ, गुड। ये चीज ये करता है बस। नहीं, बस यही बहुत है। आगे यही चीज तुमको बहुत दूर ले जाएगी। चार ठीक है? चीजें दादाजी मिल का जाएंगी ना। प्रणाम करते हो ऋषांत, पापा मम्मी के सबके, तेजस 5-7 तक सब करते हो ना, अश्मिता, ठीक है। अब बेटी हो तुम इसलिए शायद पापा मना करते हो, लेकिन पहले भी अपना कर लिया, हाथ जोड़ लो बस, ठीक है। बेटी हैं तो हाथ जोड़ लो। सुबह हाथ जोड़ लो। सुबह उठने का तरीका हमने बताया है, सोने का तरीका आज बता देते हैं, ठीक है। सोने का तरीका क्या है कि अब ये सर्दी आ रही है तो गर्म पानी से पैर धो लिए, पहुँच लिए, ठीक है बेटा, गर्म पानी से पैर धो लिए, पहुँच लिए।
बिस्तर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो एक बार स्मरण किसका, जो भी इष्ट हो आपके, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को, कोई राधा जी को, उनको स्मरण किया। और आज हमने पढ़ा क्या, ये देखो ऐसे ही आँख बंद करके। आज मैंने मान लो हिस्ट्री पढ़ी, मैंने हिंदी पढ़ी, हिंदी में कबीरदास जी पढ़े, हिस्ट्री में मान लीजिए हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है, मैथ में हमने मान लीजिए क्या पढ़ लिया, यूनिटरी लॉ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है कि उस पर क्या होता है, जैसे 1/2 है तो क्या ऊपर में क्या है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। कोई जो फ्रैक्शन बड़ी कब होती है, ऊपर का ज़्यादा हो नीचे का कम हो, ऐसे तो होता है ना चीज़ें, है ना। कैसे हम एल जैसे होता है एलसीएम, कैसे जो भी हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा सा सोच लें। मैंने एलसीएम पढ़ा है, मैंने जुडिशियल सिस्टम पढ़ा है, मैंने अलजेब्रा पढ़ा, ये बस समझ लें। तो क्या है कि जैसे आपने नाम लिया तो उसकी जो प्रक्रियाएं हुई हैं, है ना, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएंगे। ये कंप्यूटर है दिमाग, कंप्यूटर को बनाने वाले तो हम ही है ना, इंसान, ऑटोमेटिकली आएंगे। बस इतना सोच के सो जाओ, भगवान का नाम लेते रहते, ठीक है। तो ये सार समार होगी पूरे दिन की जो हमने किया है, होता है कि नहीं होता। जैसे काम शुरू किया और उसको समापन ठीक से नहीं किया तो करना न करना सब बराबर है। तो जो हमने पढ़ा है उसकी सार समार होगी दिमाग में, वो रख गया, स्टोर हो गया। कोई चीज़ हम संभाल के रख देते हैं, जरूरत है तो निकालते हैं ना, ऐसे ही जब जरूरत आएगी तो निकल आएगी हमारे दिमाग में, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। सोने का तरीका हमने आज समझ लिया, जागने का हमने अच्छे से बताया क्या है। और आज क्या करना है, आज का होमवर्क क्या है, आज का डेली हमें स्कूल जाने से पहले जब हम पूजा करते हैं तो पंचरत्न का पाठ जरूर करें, शाम को आके पढ़ना है और शाम को एक माला करनी, ठीक, कंक्लूड कर दें। हाँ भैया, आज को कुछ आपको 1 मिनट में कुछ बताना है तो बता दो कोई चीज़। देखो ये कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चलाते हैं भैया, तो ये गीता पढ़ते हैं, हर वीक आते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक कुछ चीज़ ली है, संक्षेप में बता दो, थोड़ा सा बता दो। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग प्रणाम करने जाते हैं माता पिता का, लेकिन पैर छूने का तरीका तो हमें पता है कि भाई चरण यहाँ पे टच करना है तो, या फिर कहाँ पे, कौन कैसे करते हो प्रणाम? देख लो उधर, देखो दृष्टि उधर कर लो भैया की तरफ, उधर दृष्टि कर लो। आप लोग प्रणाम कैसे करते हैं? अरे ठीक है, तो हम लोगों को पैर छूने का कैसे, पैर छूना है हमें अपने माता पिता का जो तो है उसको, अंगूठा उसको टच करना है, ठीक है, फिर प्रणाम करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर ये वाला जो पार्ट है इसको टो को हमें टच करना है और फिर अपने माथे से लगाना है, बस। ये नहीं है कि हम यहाँ पे कर लिए या फिर पैर पे कर लिए, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब आप लोग ऐसे करें, ठीक है। अब भैया काउंटर है, अपना अपना काउंटर निकाल लो, निकाल लिया भैया, सबके पास काउंटर है, अपना अपना निकाल लिया। ध्यान से रखना, ठीक है। आंखें बैठ जाओ, पहले आई क्लोज, ऐसे करो, हरे कृष्ण, ठीक है। आंखें बंद, है ना, सीधा पोस्चर। और जैसे ही एक बार मंत्र उसके बाद एक दबाओ, ठीक है, एक बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।